वालेकुम अस्सलाम। ओके, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक कर रहे हैं, कल पेयरिंग स्टार्ट की थी। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक आइडिया था इस बेयरिंग का, वो हमने कल किया। आज हम उसकी फर्दर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट इज बेयरिंग? बेयरिंग हमने कल जो स्टार्ट किया था, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे थे। बेयरिंग इज एन एंगल Bearing is an angle which is always measured from north. It is always measured clockwise, and it is always written in 3 digits. हमने कल डायरेक्शंस डिस्कस की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। North to east clockwise angle is 90, north to south is 180, and north to west is 270, and north to north is 360. फिर हमने बेसिक D1 के कुछ एंगल्स रिवाइज किए। Z प्रॉपर्टी मीन ऑल्टरनेट एंगल्स जिनमें बनता है Z प्रॉपर्टी। और फिर ये जो 60 और 120 हैं, C शेप या उल्टा C शेप, वो इंटीरियर एंगल्स, दे आर सप्लीमेंट्री। मीन देयर सम इज 180 डिग्री। उसी में अगर लाइंस आपकी पैरेलल वर्टिकली हो जाएं, जब टू नॉर्थ नॉर्मली पैरेलल होते हैं, तो उसमें भी जो Z शेप प्रॉपर्टी है वो N बन जाता है, और जो C शेप प्रॉपर्टी है वो U शेप बन जाती है। तो जिसमें U शेप बन रहा होता है, उनकी इंटीरियर एंगल्स का सम इज 180। सो हमने ये कुछ कल किया था, और फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें हमने बेयरिंग फाइंड की थी। So bearing of A from O, B from O, C from O, D from O. So the important thing is कि अगर आपको कैलकुलेट करनी हो बेयरिंग P from Q, so what will be the first step? Yes, when it says P from Q, so from Q mean from के बाद जो नॉर्मली लेटर होता है Q, हम उस पे नॉर्थ ड्रॉ करेंगे, और जब वो नॉर्थ ड्रॉ करेंगे, उस नॉर्थ से we will move clockwise till the line joining P and Q, और वो जो एंगल बनता है वो हम एंगल देख लेते हैं कितना है। समटाइम्स वो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन से आप फाइंड कर रहे होते हैं, समटाइम्स डायरेक्टली गिवन होता है, समटाइम्स फाइंड करना पड़ता है। तो कल हमने काफी क्वेश्चन सेट किए थे जिसमें से हम ये फाइंड भी किया था। सो अब आगे चलते हैं, थोड़े से फर्दर क्वेश्चंस इसमें। इफ आई से कि दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज नॉर्थ, एंड हियर इज द पॉइंट बी। This angle is given 97 degree. Question is, find the bearing of B from A. आंसर नहीं किसी ने बताना। Find the bearing of B from A and also the bearing of
लास्ट में कौन बैठा हुआ है? ओके, आ जाएं आप प्लीज शाम इस तरफ आ जाए, आप इधर आगे आ जाए। प्लीज टाइम पे आया करें, सब लेट आते हैं और कुछ लोग तो बाहर खड़े होते हैं, लेट आते हैं। एंड देन ए फ्रॉम बी। जी सब कैलकुलेट करें, जितना भी आपको कल का लेक्चर याद है कैलकुलेशन करें। नो नीड टू शेयर द आंसर, खुद कीजिए। ये एक डायग्राम आपके सामने है। यू हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए एंड आल्सो ए फ्रॉम बी। क्या नाम है आपका? अर्श, कल आप थे? जी रिश्माइल बताइए पार्ट 1 का आंसर। 097। एंड अर्श सेकंड पार्ट 083। 007। क्या बात है। 277। सो एक आंसर आ रहा है पार्ट 1 का 097, सेकंड का बताया जा रहा है 277। जी किस किस का आंसर 097 पार्ट 1 का आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। ओके गुड। और 277 किन का आ रहा है? ओके लेट्स सी। जी जो कुछ कल किया था थोड़ा सा भी रिव्यू करता हूं। हमने क्या किया? फाइंड करनी है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। सो फ्रॉम ए मीन कि वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्थ एट ए। सो ए पे नॉर्थ पहले ड्रॉ करना है, और द गुड थिंग इस इसमें कि ए पे नॉर्थ पहले ही बना हुआ है। ठीक, जब ए पे नॉर्थ बना हुआ है पहले ही, सो यही वो नॉर्थ है। इस नॉर्थ से हमने मूव करना है क्लॉकवाइज। इस नॉर्थ से मूव करना है क्लॉकवाइज। ये देखिए हमने क्लॉकवाइज मूव करना है। और कब तक मूव करना है? उस लाइन तक जो लाइन बी और ए को कनेक्ट करती है। सो जो बी और ए को लाइन कनेक्ट करती है, वी हैव टू मूव फ्रॉम द नॉर्थ till the line joining B and A. So we have to move till this point. So ये जो मैंने आर्क लॉक के ये एंगल बताना है, और ये एंगल तो क्वेश्चन में गिवन था। So 97 is the answer। लेकिन बेरिंग हमेशा लिखी जाती है 3 डिजिट्स में। So to make it 3 digits, we have written 97 as 097। Then second part was you have to find the bearing of A from B. So from B mean जिन लोगों के गलत आंसर आ रहे हैं वो यही है कि उनको जल्दी उन्होंने आंसर किया, उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया जो कल हम करते थे। फ्रॉम बी मीन फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्थ एट बी। अब बी पे नॉर्थ नहीं बना हुआ, बी पे नॉर्थ खुद बनाना है, और नॉर्थ हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है। दिस इज द नॉर्थ। ये नॉर्थ बन गया। फ्रॉम बी मीन ड्रॉ द नॉर्थ एट बी। सो बी पे नॉर्थ बन गया। अब इस नॉर्थ से वी हैव टू मूव, इस नॉर्थ से हमने मूव करना है क्लॉकवाइज। कब तक? जब तक ए तक, या आप ये कह लें कि वो लाइन नहीं आ जाती जो ए और बी को कनेक्ट करती है। सो ये जो कंप्लीट आर्क मैंने ब्लैक कलर में शो किया, वी नीड टू फाइंड दिस कंप्लीट एंगल। और अब ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें बेसिक रूल्स चाहिए जो हमने D1 में किए। 60 ईयर सप्लीमेंट्री एंगल, वो एंगल जो यू शेप बनाते हैं। जी देखिए ये एंगल
वो एंगल जो यू शेप बना रहे होते हैं उनके इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन सम उनका 180, सो इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। तो अगर वो 97 है तो दैट एंगल विल बी 180 माइनस 97। एंड व्हाट इज 180 माइनस 97? 83। सो दिस एंगल इज 83। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमारा आंसर तो ये वाला है, ब्लैक कलर वाली आर्क हमें चाहिए थी। सो कंप्लीट एंगल वी नो 360। सो कंप्लीट एंगल ये है 360। हमें 360 में से 83 माइनस करना है। सो 360 माइनस 83 इज 277। सो यस, जिन्होंने आंसर 277 बताया दे आर राइट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This is P, this is Q, this is north. Okay, question is, this angle is 210 degree. Find the bearing of Q from P. Find the bearing of Q from P. Please, जल्दी नहीं है, आंसर करेक्ट आना चाहिए। कंप्लीट मेथड जो है वो आप माइंड में रखें, उसको करें और फिर बताइए आंसर जब आपसे पूछा जाए। फाइंड द बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। नहीं चाहिए आंसर, मैंने कहा था जब पूछा जाएगा तो बताना है, और बोला भी गलत है। जी हादी कर चुके, क्या आंसर है? 330। 330 030 और बस। ओके, देखिए हादी, हमने क्या किया, क्वेश्चन था फाइंड द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। सो फ्रॉम पी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ बनाने के लिए हमें फ्रॉम पी जब लिखा है तो हमें नॉर्थ किस पे बनाना है? पी पे। फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा, फ्रॉम ए पे नॉर्थ, फ्रॉम डी डी पे नॉर्थ, फ्रॉम एम पे नॉर्थ। सो यहाँ है फ्रॉम पी, सो नॉर्थ एट पी। सो ये हम पी पे पहले ऐसा करते हैं कि हम नॉर्थ बना लेते हैं। सो ये मैंने नॉर्थ बना लिया पी पे। अब हमने इस नॉर्थ से मूव करना है, इस नॉर्थ से मूव करेंगे क्लॉकवाइज। मीन इधर नहीं जाना, इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे हम, या आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हमने क्लॉकवाइज जाना है, इस नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाना है। कब तक? टिल द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, मीन टिल क्यू, दिस टिल दैट पॉइंट। सो वी वांट टू फाइंड दिस एंगल। सो हमने पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि एंगल फाइंड कौन सा करना है। हमें ये एंगल फाइंड करना है। फिर फाइंड करने के लिए हम एफर्ट करेंगे कि सबसे पहले अगर हम ये एंगल कर लें, कंप्लीट एंगल इज 360। सो 360 में से 210 माइनस करेंगे, वो एंगल आ जाएगा, और वो एंगल इज, दिस एंगल इज 150। और अगर ये वन और अगर ये एंगल 150 है, सो दिस इज अ शेप। कौन सी शेप बन रही है? एक यू शेप।
यू शेप में जो प्रॉपर्टीज बन रही होती हैं वो क्या होती है, इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल, मीन अंदर वाले दोनों एंगल का सम इज 180। अगर वो 150 है so 180 minus 150, this angle will be 30। so ये एंगल है 30 डिग्री। लेकिन बेरिंग अगर लिखनी है, बेरिंग शुड बी रिटन इन 3 डिजिट्स। सो 3 डिजिट बनाने के लिए हम इसके साथ 0 ऐड कर देंगे। सो 030 इज द बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। Without any working, tell me the bearing of P from Q. It is 210. P from Q mean north at Q। वो बना हुआ है नॉर्थ Q पे, उस नॉर्थ से मूव करना है क्लॉकवाइज टिल दैट पॉइंट ये, और वो एंगल ऑलरेडी गिवन है 210। सो दिस इज 210। ओके, डायग्राम बनी हुई थी। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम ही ना हो सो फिर देखते हैं कि आप में से कौन कर सकता है। क्वेश्चन इज bearing of A from B is 070। Find the bearing of B from A। सोच के कोई कोशिश करें, कोई जो इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक डायग्राम बनाई जाए। पूछना नहीं, मैं बताऊंगा सारा। नो 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 नो, वेट, सबको करने दे कुछ। जी, लोग कर चुके हैं जिससे पूछा जा। 277 किस क्वेश्चन था, सॉरी मैंने देखा ही अब है। ओके जी, Alvina, have you completed? If yes, then what's your answer? Haram, what is your answer? 250. Repeat, please. 250. 50 जी। अबीहा, आपका आंसर 250। 250 किस किस का आंसर है? वाह, जो बाकी लोग हैं उनका आया ही नहीं है, डिफरेंट है। 290 भी है, 200 भी है। 290 वाले कौन कौन है? 1 2। आपका क्या आया इधर? इनका 110 है, क्लोज है ये भी। 250। सो देखते हैं, 250 काफी वोट लगे, लेकिन देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सबसे पहले हमने डायग्राम जो ड्रॉ करनी है वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके मुताबिक ड्रॉ करनी है। सो प्लीज देखिएगा, इट वाज गिवन बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज 070। हमने डायग्राम ऐसी सेट करनी है कि पता चले कि उसमें शो हो रहा हो कि बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज 070। फ्रॉम बी मीन अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं कि ये है बी, सपोज दिस इज अ पॉइंट बी। सो फ्रॉम बी जो इन्फॉर्मेशन मैं फाइंड नहीं कर रहा, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक डायग्राम ड्रॉ करिए। सो फ्रॉम बी मीन बी पे इसका मतलब एक नॉर्थ अगर हो, बी पे अगर नॉर्थ हो तो इस नॉर्थ से
जो ए की बेरिंग है वो होगी 70 डिग्री। आपको आइडिया है ना, 70 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 90। मीन जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे होगी दैट विल बी 90। अगर नॉर्थ से स्टार्ट करें और 70 डिग्री पे प्लॉट करें तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं होगी, ये 70 डिग्री पे होगा। मीन दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री। ठीक। अब उसने कहा कि बी से ए की जो बेरिंग है वो 70 डिग्री है, सो ए की बेरिंग फ्रॉम बी, सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम ये कहें दिस इज 70। सो इस लाइन के ऊपर, ये जो पर्पल कलर में मैंने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के ऊपर कहीं भी ए हो सकता है। मीन इधर ए हो सकता है, वहां पे हो सकता है, हमें ए से बी तक डिस्टेंस नहीं पता, बट कहीं पे भी बेरिंग सिर्फ पता है। इज दिस डायग्राम करेक्ट एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन? बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज 070। क्या लग रही है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी नहीं, बी पे नॉर्थ, उस नॉर्थ से क्लॉकवाइज द एंगल इज 70 डिग्री। सो देखिए, बी पे नॉर्थ, उस नॉर्थ से क्लॉकवाइज क्या लग रहा है एंगल 70 डिग्री? यस। सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 70 डिग्री। अब ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, उसके मुताबिक मैंने प्लॉट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। सो फ्रॉम ए मीन नॉर्थ एट ए। सो हियर इज द नॉर्थ एट ए। इस नॉर्थ से मूव करना है हमने क्लॉकवाइज, इस नॉर्थ से मूव करना है क्लॉकवाइज टिल द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। सो ये एंगल है जो कि हमने फाइंड करना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड किया जाए? अगेन यू शेप बन रही है। सो अगर ये 70 है, सो ये क्या होगा 180 माइनस 70। 180 माइनस 70 इज 110। सो अगर वो एंगल 110 आ गया, हमें तो ये चाहिए। सो 360 माइनस 110 इट इज 250। सो यस, द आंसर इज 250। जी, इज दैट क्लियर नाउ? सो शायद फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें डायग्राम नहीं बनी थी, शायद डायग्राम ड्रॉ करने में हमें इशू हुआ हो। सो जो पहली डायग्राम थी उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन किया और उसके बाद फिर लेकिन लेकिन उसमें values आपको खुद ड्रॉ करना था। ओके जी। अब बेरिंग के ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इससे पहले जो हम ट्रिग्नोमेट्री अब कर चुके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, वो भी सब अब यूज होगा इसमें। जी, फाइंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। स्टार्ट करें। पहले आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है।
जब ये आइडेंटिफाई करें तो फिर उस वक्त आप फिर ये देखिए कि कौन सा मेथड यूज करेंगे टू फाइंड दैट एंगल। अर्सलान कैसे करेंगे, किस पे? सी पे नोट्स बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ें अच्छी तरह। जहां बना हो वहां नहीं बनाते, फिर कहीं और बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको बना है या नहीं बना, आप इस क्वेश्चन के मुताबिक बताइए कहां बनना चाहिए। ए पे, सी फ्रॉम ए है, सो फ्रॉम ए मीन नॉर्थ शुड बी एट ए, सो नॉर्थ ए पे बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी हुआ है। फिर क्या करना है, इस नॉर्थ से मूव करना है हमने क्लॉकवाइज, कब तक? सी तक, मीन टिल द लाइन जॉइनिंग ए एंड सी। सो ये जो आर्क मैंने ड्रॉ की है, ये एंगल फाइंड करना है। इतना क्या आइडेंटिफाई सबने कर लिया कि वी नीड टू फाइंड दिस एंगल। ओके, क्या ही बात है। आगे बताएं कि ये एंगल फाइंड अब कैसे करेंगे, बताइए। नाम? हाँ जी, नाम भी अपना बताएं। मोहम्मद हयान जी, हयान। और फिर उसके बाद हमें tan इनवर्स लेंगे, उससे हमें x मिलेगा 180 माइनस x इज इक्वल टू वो एंगल। जी, ये एंगल फाइंड करने के लिए आप ये देखिए, ये एक बी से लेकर नॉर्थ तक ये एक वर्टिक स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में फुल एंगल कितना होता है? 180 मीन ये कंप्लीट एंगल 180 है। सो अगर हम किसी तरीके से ये वाला एंगल फाइंड कर लें, ये इंटरनल एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, ये अगर हम फाइंड कर लें तो 180 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब ये अंदर वाला एंगल हम कैसे फाइंड करें? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का अगर एक एंगल फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी इससे पहले हमने वही कंप्लीट किया और आगे ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट चल रही है अभी भी। सो ये साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो या पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है? जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। सो साइन रूल या कोसाइन रूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने किए थे। सो ये एंगल से दिस एंगल इज एक्स। सो आप ये एंगल फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कौन सी रेशियो अप्लाई होगी? टेन रेशियो। एंगल के ऑपोजिट, दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल के ऑपोजिट, और वो तो हाइपोटेनस है, सो दिस वन इज एडजेसेंट या बेस। सो टेन रेशियो, सो टेन रेशियो अप्लाई करेंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 6/8, we will get x. What is x? Tan inverse of 6/8 is, so we got this angle 36.9, मीन ये एंगल 36.9 है। और हमें कौन सा चाहिए? वो बाहर वाला एंगल। सो वो एंगल बेरिंग होगी 180 माइनस 36.9 विच इज 143.1। याद रखिए, बेरिंग हम 3 डिजिट्स हैं में लिखनी होती है, बट दो 3 डिजिट्स शुड बी बिफोर द डेसिमल। ओवरऑल एंगल का जो रूल है वो 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसको 1 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे। और क्योंकि बेरिंग जो जो 3 डिजिट्स के रूल्स हैं वो क्या है, वो डेसिमल से पहले 3 डिजिट होने चाहिए। सो द बेरिंग इज 143.1। सेकेंड पार्ट, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। आंसर नहीं किसी ने बताना, खुद करें वर्किंग। ए फ्रॉम सी,
जी मरियम, व्हाट्स आंसर? 323.1. Fatma Shafkat, have you done? And if yes, what's the answer? Sir, I'm doing it. 1 minute. Okay, Anaya Khan. सर एक एंगल रहता है, I'll tell you. ओके, एक एंगल रहता है। जी आलियान, क्या है आंसर? 323.1। 323.1 वाले कौन कौन हैं? और हुसैन, क्या चल रहा है? बड़ी लंबी कैलकुलेशन भी लग रही है। हाँ जी, लेकिन ये हर किसी को शायद, इसमें कोई कैलकुलेशन वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, कोई साइन रेशियो मेरा ख्याल नहीं लग रही कुछ भी। बहरहाल देख लेते हैं, सब देखिए प्लीज इधर। सो ए फ्रॉम सी मीन द नॉर्थ शुड बी एट सी। ये सी पे नॉर्थ बन गया रोहान। ये हमने सी पे नॉर्थ ड्रॉ कर दिया। नाउ फ्रॉम दिस नॉर्थ वी नीड टू मूव क्लॉकवाइज। We need to move clockwise till the line joining A and C. So आपको C पे आपने पहले नॉर्थ बना लिया। जब C पे नॉर्थ बना लिया, उस नॉर्थ से हमने मूव किया क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज मूव किया, सो हमने उस आर्क को ड्रॉ करना है उस लाइन तक जो A तक जाएगी, मीन A को कनेक्ट करेगी। यस फातिमा, लेट्स सी। सो ये हमने एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए हर किसी ने कोई डिफरेंट वे, डिफरेंट मेथड शायद यूज किया हो, लेकिन अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये जो पर्पल वाला एंगल है ये हमने किया हुआ है। और ये एंगल क्या था? 143.1। मीन ये मैं एक मेथड बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करें। दिस इज 143.1, ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। अब अगर ये एंगल, वो पर्पल वाला एंगल, अगर ये 143.1 है, सो आप इसमें वो यू शेप वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मीन आपके पास अगर देखा जाए तो ये यू शेप तभी होंगे जब टू लाइंस पैरेलल हैं। अब जब टू नॉर्थ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों नॉर्थ तो पैरेलल ही होंगे, तो ये यू शेप प्रॉपर्टी बन रही है। मीन ये दोनों एंगल जो इसके इंटीरियर एंगल है, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन देयर सम इज 180। सो अगर वो 143.1 है, सो दिस शुड बी 180 minus 143.1, which is 36.1.9. So this angle is 36.9. तो ये एंगल आपके पास 36.9 आ गया। और कंप्लीट सर्कल में एंगल होता है 360। सो 360 में से हम 36.9 माइनस करें, then you should get 300.1। जी मेथड सिर्फ यही एक मेथड नहीं है, और भी मेथड है। हो सकता है आप में से किसी ने ये एंगल फाइंड किया हो अंदर वाला ट्रायंगल का। ये आपका एंगल 36 पॉइंट, ये 36.9 तो नहीं आ रहा, 53, वो भी ठीक है। तो आपका अगर वो 53 आ रहा है, सो वो आप ऐसा करें, यहां से लेकर यहां तक एंगल ये 270 है ना।
मीन 270 में फिर आप वो ऐड कर लेंगे 53, तो आपका भी ये बनेगा 323.1। ओके जी, जो लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, ग्रुप में नहीं हैं, प्लीज अपना नाम मुझे मैसेज कीजिए। अभी आगे करेंगे, बैग नहीं पैक करने की जरूरत। सो प्लीज मुझे अपने नाम से मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूं। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने जिन्होंने कुछ क्लासेस मिस की हैं, हादी, हुसैन, कल वाली स्पेशली क्लास मिस की है, सो आप प्लीज मुझे मैसेज किया कर दें, ताकि मैं आपको, कोई प्रीवियस कोई लेक्चर आपका मिसिंग है, सो मैं वो उसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर सकूं। सो प्लीज ऐड हो जाओ। और ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लोगों की तो जिन्होंने आजकल ज्वाइन किया है, वो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री खैर मिसिंग है, बट एटलीस्ट कल वाला लेक्चर आप जरूर सुन लें, ताकि बेरिंग आपको समझ आ जाए। और आज आपको एक वर्कशीट मिलेगी, इंशाल्लाह गिफ्ट मिलेगा आपको। तो वो आपने वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन मेंशन करूंगा, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।